मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथियों, लगातार 2 वर्षों से अधिक पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सामने अपने हक और अधिकार की आवाज पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले हम सभी साथियों ने उठाया। लेकिन बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण सत्ता और विपक्ष खुद कुर्सी के लोभी बनकर रह गया और वार्ड सदस्यों की मांग को आश्वासन देकर धोखा देने का काम किया। जिस प्रकार से सत्ता और विपक्ष दोनों ने वार्ड सदस्यों को छलने का काम किया है, जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई को 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव हो, तमाम धरना प्रदर्शन से लेकर बिहार के 38 जिला के अंदर में तमाम वह आंदोलन किया गया, जिससे कि बिहार सरकार हम वार्ड सदस्यों का हक अधिकार दे सके। लेकिन बिहार सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता और विपक्ष एक ही भ्रष्टाचार के अंग बनकर रह गया, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कभी भी वार्ड क्षेत्र की विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि गांव का विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कभी कि देश के अंदर में वार्ड सभा का कोई अस्तित्व हो। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं में वार्ड सदस्यों के साथ अन्याय होता जा रहा था, जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों को छलने का काम किया गया, वार्ड सदस्यों को लोहिया स्वच्छता अभियान से दूर कर दिया गया, वार्ड सदस्यों को मनरेगा से दूर कर दिया गया, वार्ड सदस्यों को आवास योजना से दूर कर दिया गया। यह केंद्र सरकार की सोची समझी एक साजिश और रणनीति रही कि वार्ड सदस्यों की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया गया। लगातार वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पंचायती राज मंत्री हो, सांसद, विधायक, एमएलसी हो, तमाम व्यक्तियों को पत्र हम लोगों ने सौंपने का काम किया, पत्र भेजने का काम किया, उनके दरवाजे पर दौड़ने का काम किया। लेकिन यह कुंभकर्ण में सोने वाली सरकार, यह हिटलरवादी वाली सरकार, यह सत्ते की नशा में रहने वाली सरकार वार्ड सदस्यों की मांग पर कभी भी ध्यान देने का काम नहीं किया। साथियों, जनता की हर एक मुद्दाओं को लेकर, जनता की हर समस्याओं को लेकर, गरीब गुरबे, किसान, मजदूर, नौजवानों की जिस प्रकार से आज पलायन हो रहा है बिहार के अंदर में, हर तरह से जनता को जिस प्रकार से वार्ड क्षेत्र की जनता को शोषण किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के धोखेबाजी के खिलाफ में, सत्ता और विपक्ष के कुर्सी लोभी सरकार के खिलाफ में हम वार्ड सदस्यों ने यह तय किया कि बिहार के 400 लोकसभा सीट पर वार्ड समर्थित कैंडिडेट उतारने का संकल्प लिया है। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री से, पंचायती राज मंत्री से, तमाम विभाग के पदाधिकारियों से हमने मिलने का काम किया। हमें आश्वासन देकर 2 चरणों के चुनाव में आश्वासन पर आश्वासन देकर सिर्फ रोकने का काम किया गया। मुझे यह ढारस बनाया गया कि आपको वित्तीय अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन जब कुछ दिन पहले हम जब वार्ड सदस्य संघ के 5 सदस्यीय कमेटी माननीय पंचायती राज मंत्री, माननीय पदाधिकारी के पास में पहुंचे, तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया, अब आचार संहिता के बाद देखेंगे। साथियों, इसी मुद्दों को लेकर पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने एक स्वच्छ छवि, एक व्यवस्थित, एक सम्मानजनक व्यवस्था का स्थापना किया है, जिस स्थापना का नाम है, एक विचारधारा देने का काम बिहार में कर रहा है,
जिस विचारधारा के अंतर्गत युवा क्रांतिकारी पार्टी के सिंबल पर पूरे बिहार में पंचायत वार्ड सदस्य संघ हुंकार भरेगा और जहां 2 चरणों में हमारे प्रत्याशी नहीं उतर पाए वहां निर्दलीय प्रत्याशी एवं वार्ड समर्थित जो प्रत्याशी होंगे या नोटा का बटन वहां दबाया जाएगा। लेकिन तीसरे चरण की जहां तक बात है, हम वार्ड सदस्यों ने यह तय किया है कि तीसरे चरण में मधेपुरा में हमने अजबलाल मेहता जी को वहां से प्रत्याशी बनाया है। दरभंगा में भी कल वहां से एनआर कटेगा, वहां दिनेश प्रसाद गुप्ता जी को हमने प्रत्याशी बनाने का घोषणा किया है। लगभग में बिहार के अधिकांश सीट पर प्रत्याशी देने का काम करेंगे। हम सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए केंद्र सरकार को यह चेतावनी दें कि आपने वार्ड सदस्यों के साथ में जो खिलवाड़ किया है, वार्ड सदस्यों के साथ में जो सौतेलापन व्यवहार किया है, वार्ड सदस्यों के साथ में जो आपने अन्याय किया है, वार्ड सदस्यों का जो वित्तीय अधिकार छीनने का काम किया है, वार्ड सदस्यों के साथ में जो आपने भद्दा मजाक किया है और जिस प्रकार से आपने वेतन वृद्धि के नाम पर वार्ड सदस्यों के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया, जिस प्रकार से आपने अपने कुर्सी के लिए, अपने ये पद और प्रतिष्ठा के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप दिन रात अपने पेंशन, अपने वेतन, अपने परिवार की ढांचा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम वार्ड सदस्यों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या हम वार्ड सदस्यों को क्या वित्तीय अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हम वार्ड सदस्यों को क्या वह मूलभूत सुविधा नहीं मिलना चाहिए? क्या वो जिस प्रकार से बिहार के अंदर में हम वार्ड सदस्यों को दरकिनार करके सत्ता और विपक्ष ने खेल खेलने का काम किया, इसीलिए पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने यह तय किया है कि युवा क्रांतिकारी पार्टी का झंडा बुलंद करके हम बिहार के 400 सीट पर लोकसभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे जनता के हर जनता तक पहुंचने का, क्योंकि हम हर पंचायत में स्थापित हैं पहले से। घर घर जाकर वार्ड सदस्य यह जानकारी देंगे कि दिल्ली के अंदर में 3000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है और गांव के अंदर में, जो बिहार के अंदर में गरीब गुरबों को 400 रुपया मिलता है। यह कहां का संविधान है? साथियों, जिस प्रकार से वार्ड सदस्य के क्षेत्र से जनता पलायन करता है, यह केंद्र सरकार के पोल खोलना पड़ेगा, राज्य सरकार का पोल खोलना पड़ेगा कि इनकी घटिया नीति के कारण आज सैकड़ों वार्ड सदस्य पलायन कर गए हैं। साथियों, मैं आप सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि जो जो साथी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवासीय आय जातीय प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें और पंचायत वार्ड सदस्य संघ के ऑफिशियली नंबर पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि पंचायत वार्ड सदस्य संघ चाहता है कि बिहार में वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की आवाज बुलंद किया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।